नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का चैप्टर 5, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में हम लोग समांतर सीढ़ी बोलते हैं। ठीक है, तो आज इसके हम लोग कंसेप्ट देखने वाले हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट बहुत है, इनफ है उतना। ठीक है, 20 से 15 मिनट के अंदर में ही ये सारा वीडियो खत्म होने वाला है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बताना जरूरी है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी है क्या, किसको बोलते हैं। फिर हम लोग उसके प्रथम पद के बारे में, द्वितीय पद, फिर प्रथम संख्या या द्वितीय संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या ज्ञात करने के लिए वो जो होता है उसको क्या होता है। फिर देखिए हम लोग इनमें पद को ज्ञात करने के लिए कुछ इनमें पद जो जिसको बोलते हैं वो हम लोग सीखेंगे। सार्व अंतर क्या है ये पढ़ेंगे। मतलब ये जो टॉपिक हम लोग लाते हैं ना किताब से देखकर, जो जो मेन टॉपिक है, जो जानना है उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर समझाते हैं। फिर देखिए इन पदों की योग ज्ञात करने के सूत्र है, उसको याद करना होगा। प्रथम संख्या ज्ञात करने के जो सूत्र है उसको याद करना होगा। सूत्र नहीं है, इसी छोटा सा एक ट्रिक है। दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है, या फिर तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए जो ट्रिक है, उसको हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं समांतर श्रेणी। बात आती है समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी होता क्या है समझिएगा। समांतर श्रेणी, ठीक है। तो जैसा कि आपको लिखने के बाद पता चल रहा होगा कि समांतर श्रेणी यानी समांतर यानी समान अंतर। कहने का मतलब साफ साफ है कि जो हमारा प्रोग्रेशन श्रेणी जो रहेगा, ठीक है, संख्याओं का जो कतार रहेगा वो क्या रहेगा, समान अंतर पे रहेगा। कहने का मतलब सिंपल, समान अंतर पे कहने का मतलब A1 A2 A3 डॉट 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 AN तक, ये जो संख्या लिखा हुआ रहेगा, जो प्रोग्रेशन बना हुआ रहेगा, वो समान अंतर पर रहेगा। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 4 6 डॉट 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 जहाँ तक जा सके। तो देखिए समान अंतर है कि नहीं, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। कितना का है, 2 का अंतर है। यानी इस तरह से आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। कुछ भी संख्या लिख देगा ऐसे ही, कुछ भी क्वेश्चन से दे दिया, पूछ देगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं। 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 AN तक। अब बताइए समान अंतर है इसमें, तो आप बोल लीजिएगा हाँ समान अंतर तो दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है, 2 का गैप दिख रहा है आपको, तो यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। कभी कभी देगा जो नहीं रहेगा समांतर, 2 4 5 7 9 8 या 18 जो भी दे दे। तो देखिए समान अंतर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। तो समान अंतर नहीं दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक, तो यही होता है समांतर श्रेणी, यानी समान अंतर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग समझ गए। समान अंतर पे जो है प्रोग्रेशन बना हुआ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे। अब सवाल आती है, बात आती है प्रथम पद क्या होता है। तो देखिए यहीं पे आपको बता दें प्रथम पद के बारे में। देखिए प्रथम पद, एपी का प्रथम पद हम लोग बोल सकते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, यहाँ से लिखते हैं एपी का प्रथम पद। बताइए एपी का प्रथम पद क्या होगा। तो जो एपी का प्रथम पद होगा वह होगा A1, यानी जो हम यहाँ पे लिखें ये प्रथम पद होगा। उसी तरह द्वितीय पद क्या हो जाएगा, तो यानी एपी का हम लोग बोल सकते हैं द्वितीय पद क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर तृतीय पद आपसे पूछेगा तो वो हो जाएगा एनवे पद क्या होगा, एपी का एनवे पद। एनवे पद क्या होता है, तो एनवे पद हो जाता है AN, जो कि लास्ट में आपका दिया है। ठीक है, A2 यानी दूसरे पद। फिर वही सार्व अंतर पूछ रहा है, एपी का सार्व अंतर क्या पूछ रहा है आपसे, सार्व अंतर। तो एपी का सार्व अंतर को D से सूचित करते हैं। और अगर आपको सार्व अंतर निकालने के लिए बोला जाए तो उसके लिए फॉर्मूला है, सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला है, यानी D बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, A2 माइनस A1। यानी A2 को A1 में घटा दीजिएगा, आपको सार्व अंतर मालूम हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में ये सवाल पूछता है सार्व अंतर निकालने के लिए। ठीक है, यानी हमने प्रथम पद के बारे में आपको बता दिया, द्वितीय पद के बारे में, इनमें पद और सार्व अंतर के बारे में। अब इसी के जस्ट आपको हम समझा देते हैं प्रथम संख्या क्या होता है।
देखिए एपी का जो प्रथम संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए, एपी का प्रथम संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो सिंपल ए होता है। ठीक, दूसरा संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए, दूसरा संख्या निकाला के बोला जाए तो ए प्लस डी होता है। तीसरा संख्या निकालने के लिए बोला जाए, तीसरा संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए ए प्लस 2d करिएगा। चौथा संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए, चौथा संख्या आपको निकालने के लिए बोला जाए तो ए प्लस 3d करिएगा। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट। तो ये तो हो गया चौथा। पांचवा अगर उसी तरह बोला जाए तो पांचवा भी बोला जाए, दसवां कितनों बोला जाए, क्या करिएगा एक घटाकर डी को लिख देना है। ठीक है, पांचवा संख्या निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, ए प्लस डी का एक मान कम होना चाहिए, पांचवा बोल रहा है तो 4d। ये एक छोटा सा ट्रिक है, ठीक है, जिससे आप निकाल सकते हैं। यानी कि हम यहीं पे आपको बता दिए प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए, दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए और तीसरा संख्या ज्ञात करने के लिए। अब आती है बात कि एनवा पद ज्ञात करने के क्या सूत्र है। जो एनवा पद हमको ज्ञात करना है उसका क्या सूत्र है, तो देखिए यहाँ पे आती है बात, आती है ये तो एपी का हो गया। अब बात आता है एनवा पद, एनवा पद ज्ञात करने। तो एनवा पद अगर आपको ज्ञात करने के लिए बोला जाए, ठीक है, फॉर्मूला क्वेश्चन दे दे A1 A2 A3 एनवा पद ज्ञात करिए, तब क्या आपको फॉर्मूला लगाना है, तो लगाना है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, एनवा पद ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, वहीं आपको बोला जाए एन पदों का योग, एन पदों के योग। ठीक है, एन पदों के योग करने का मतलब क्या हुआ, जैसे एनवा पद ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ, एनवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए तो अभी हम लोग बताए थे आपको एनवा पद, हाँ एपी के ए एन बोलते हैं, तो इसको शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए एन ज्ञात करने के लिए हमको बोला गया। उसी तरह इन पदों के योग को हम लोग एस एन से डिनोट करते हैं, एस एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये जो एन पदों के योग है एस एन से जो डिनोट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है n/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला है एन पदों के योग ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसी का एक और फार्मूला होता है, जैसे देखिए एन पदों के योग है तो इसको हम लोग शॉर्ट में करते हैं। कैसे शॉर्ट में करते हैं, इसको आप लोगों को हम समझाते हैं। एक इसी का क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, सेकेंड फार्मूला, ये फर्स्ट फार्मूला हो गया। सेकेंड फार्मूला इसी का हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं n/2 a, ये है ना 2a लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2a की जगह पे आपको क्या लिखना है, a लिखना है, a प्लस l लिखना है। ये आपका सेकेंड फार्मूला हो गया। क्या ज्ञात करने के लिए, तो एस एन ज्ञात करने के लिए, एस एन ज्ञात करने के लिए ये फार्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए एन पदों की योग ज्ञात करना है तो एन पदों के योग में ये एक फार्मूला हो गया और एक फार्मूला और हो गया, एक और होता है a प्लस एक हो जाता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस an भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी एस एन का ही फार्मूला है। तो ऑब्जेक्टिव में ये सब सवाल पूछ सकता है। अब सवाल आता है कि ए क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताया ए क्या है, एपी का प्रथम पद है। यानी यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना, ए का मतलब है ए बराबर होता है प्रथम पद। ये तो आप लोग जान रहे हैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे ये एल क्या है, तो एल का मतलब होता है अंतिम पद। एल अगर आपसे पूछे तो इसका अंतिम पद आपको लिख देना है, अंतिम पद मालूम होगा उसको बैठा देना है। ए एन मतलब समझ ही रहे हैं, ए एन का मतलब क्या होता है, ए एन का मतलब होता है एनवा पद। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आपको शॉर्ट में, ए एन का मतलब एनवा पद। तो ये सबको मान बैठा देना है, ये सब मान दिया हुआ रहेगा। एस एन ज्ञात करना मतलब एन पदों की योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यानी एस एन ज्ञात करने के लिए बोलेगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है ना ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही बस, इतना से आप लोग आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ भी नहीं इसमें। ठीक है, तो हमने जो भी इम्पोर्टेंट था सभी बता दिया। समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं, प्रथम पद क्या है, प्रथम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या ट्रिक है, ये दे दिया हमने। द्वितीय पद क्या है, तो द्वितीय पद देखिए A2 कहलाता है। द्वितीय संख्या क्या है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए, तीसरा संख्या ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला है।
a+2d, चौथा संख्या ज्ञात करने के लिए a+3d है, पांचवा संख्या ज्ञात करने के लिए a+4d, मतलब एक कम करके। अगर 50वां संख्या भी आपको ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो a+49d कर दीजिएगा, 50 से एक कम कर दीजिएगा d को, ठीक है। अब हम फिर सीखा हमने सार्व अंतर ज्ञात करने के लिए, सार्व अंतर यानी डी निकालने के लिए बोलेगा, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट सवाल पूछ देता है आपका, तो डी निकालना होगा तो a2 माइनस a1 कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है ना, 2,4,6,8,10 डॉट 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 जहाँ तक भी जाए, तो ये हमारा a2 हो गया, a1 हो गया, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, क्या मिल गया, 2 मिल गया। ये हमारा क्या निकल गया, सार्व अंतर निकल गया, सार्व अंतर 2 निकल गया, ठीक है। तो सिंपल है बनाना, कुछ है नहीं। फिर देखिए एन पदों का योग, एनवा पद ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला, एन मानी a+n-1 इंटू एनवा पद ज्ञात करने के लिए बोलेगा, ठीक है। बोलेगा 2, 4, 6, 8, 10 का एनवा पद ज्ञात करिए, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। एन पदों के योग ज्ञात करने के लिए बोलेगा, यहाँ पे दे दिया 78 तक, इतना तक, उसके योग ज्ञात करिए, तो योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, ठीक। तो क्वेश्चंस आप लोग देखिएगा तो आपको आसानी से समझ में और भी आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे, उसको हमने आज बता दिया, क्योंकि हम लोग मेन रूप से कंसेप्ट को ही लेकर चल रहे हैं, ज़्यादा समय अपने पास है नहीं। तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिए, और आज के लिए इतना ही रख देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।